टाइटैनिक जहाज से वापस हासिल की गई चीजें। 10 स्टनिंग थिंग्स फाउंड फ्रॉम टाइटैनिक शिपरेक। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, और आपको इतना भी मालूम होगा जब 1912 में यह जहाज डूबा था तब इसके साथ करीब 1500 लोग भी बर्फीले पानी के अंदर डूब गए थे। लेकिन अगर आपको लगता है कि टाइटैनिक के साथ सिर्फ सैकड़ों लोग ही डूबे थे तो निश्चित ही आप गलत हैं, क्योंकि लोगों के साथ साथ समुद्र में कुछ ऐसी शानदार चीजें भी डूब गई थी जिन्हें खोजने के बाद उनकी कीमत लाखों करोड़ों तक पहुंच गई। तो चलिए जानते हैं टाइटैनिक से मिली कुछ ऐसी ही शानदार और कीमती चीजों के बारे में। वायलिन दैट प्लेड एट द शिप सैंक। अगर आप सभी ने टाइटैनिक मूवी देखी है तब आपको इतना तो मालूम ही होगा कि जब ये जहाज डूब रहा था तब उसमें खड़े एक म्यूजिक क्रू ने आखिरी वक्त में वायलिन बजाना शुरू कर दिया था। खैर, ऐसा सिर्फ मूवी में ही नहीं है, क्योंकि ऐसा असल में भी हुआ था, और इसका प्रमाण है टाइटैनिक के मलबे से मिला वायलिन, जो कि शिप पर मौजूद बैंड लीडर वेलिस हार्टले का था, जिन्होंने इसे बजाते हुए आखिरी समय में भगवान की याद में एक गाना गाया था। दोस्तों, इस वायलिन का महत्व आप इसी चीज से समझ सकते हैं कि जब इंग्लैंड में इसकी नीलामी की गई थी तब उसमें करीब 112 करोड़ का बिका था, जो बताता है कि यह कितना खास था। परफ्यूम बॉटल। जब जर्मनी के रहने वाले एडोल्फ साल्फेड उस दिन टाइटैनिक की यात्रा कर रहे थे तब वो अपने साथ बहुत सारे परफ्यूम्स रखे हुए थे, जिन्हें वो अमेरिका ले जा रहे थे, क्योंकि उन्हें अमेरिका जाकर एक परफ्यूम की शॉप खोलकर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी थी। हालांकि वो ऐसा कर ना सके, क्योंकि बाद में टाइटैनिक समुद्र में डूब गया। दोस्तों, साल्फेड के परफ्यूम्स भी उन चीजों में आते हैं जिन्हें टाइटैनिक के शिपरेक से बरामद किया गया था, जो बयां करता है कि इसमें लोगों की जान के साथ सपने भी डूब गए थे। कीज यूज्ड टू गेट लाइफ बोट लैंटर्न्स। दोस्तों, अब आप टाइटैनिक के मलबे से खोजी गई एक ऐसी चीज के बारे में जानने वाले हैं जो भले ही उतनी कीमती ना हो, पर इस चीज की वजह से कहीं न कहीं कुछ लोगों की जान बच गई थी। ये चीज कुछ और नहीं बल्कि टाइटैनिक के डूबते समय इस्तेमाल की गई कुछ चाबियां थी। दरअसल इन चाबियों का शिपरेक पर मौजूद सैमुअल नामक स्टाफ के एक सदस्य द्वारा इस्तेमाल किया गया था, और वो भी तब जब टाइटैनिक जहाज पानी में डूबना शुरू हो गया था। दोस्तों, सैमुअल ने इन चाबियों का इस्तेमाल टाइटैनिक पर बने एक ऐसे दरवाजे को अनलॉक करने के लिए किया था जिसके पीछे लाइफ बोट लालटेन का बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि इस तरह ये चाबियां महत्वपूर्ण कैसे हुई? इसलिए क्योंकि इन चाबियों ने अंत समय में बड़ी भूमिका निभाते हुए लाइफ बोट्स को लालटेन मुहैया कराई थी, जिससे कि वो रात के अंधेरे में भी देख सकें। अ लेटर ऑफ सन टू हिज मदर। इतना तो आपको पता ही होगा कि पुराने जमाने में जब लोग एक दूसरे से दूर रहा करते थे तब वो बातचीत करने के लिए एक दूसरे को पत्र लिखा करते थे। वैसे तो इस दुनिया में कई पुराने खत मौजूद हैं, पर जब बात टाइटैनिक जहाज के मलबे से मिले एक खत की आती है तब उससे अब तक का सबसे महत्वपूर्ण खत माना गया है, क्योंकि ये कई दशकों तक समुद्र के बीच रहने के बावजूद भी पूरी तरह से गला नहीं था। दोस्तों, इस खत को ऑस्कर हॉल्सन नाम के एक व्यक्ति ने अपनी मां के लिए लिखा था, जो कि उसकी पॉकेट में मौजूद एक नोटबुक के बीच फंसा हुआ था। इस खत की सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि यह टाइटैनिक स्टेशनरी पर लिखा गया इकलौता ऐसा खत था जो नॉर्थ अटलांटिक के पानी में मिलने से बच गया था, और शायद इसी को देखते हुए जब इसकी नीलामी की गई तब एक शख्स ने इसे 1 करोड़ 20 लाख रुपए से भी ज्यादा कीमत चुकाकर खरीदा, जो साबित करता है कि यह खत न सिर्फ शानदार था बल्कि बेहद कीमती भी था। ब्यूटीफुल ब्रेसलेट ऑफ अ पैसेंजर। क्या आप सभी को पता है, एक बार खोजकर्ताओं को टाइटैनिक जहाज के मलबे से एक औरत का 15 कैरेट का सिल्वर और रोज गोल्ड कलर का एक ऐसा ब्रेसलेट मिला था जिस पर एमी नाम का एक हीरा जड़ा हुआ था। वैसे तो आज तक कोई भी पुख्ता तौर पर नहीं जानता कि आखिर यह ब्रेसलेट किसका था, पर टाइटैनिक एग्जीबिशन की मर्चेंडाइजिंग डायरेक्टर की माने तो उनके हिसाब से यह ब्रेसलेट टाइटैनिक जहाज में यात्रा कर रही एमी स्टैनी का था, जो कि 3rd क्लास में सफर कर रही थी। दोस्तों, एमी स्टैनी ही उस दिन टाइटैनिक में सवार इकलौती एमी नाम की पैसेंजर थी, जिस कारण सभी खोजकर्ता इसे उन्हीं का मान रहे थे। हालांकि कई अन्य जानकारों की माने तो उनके हिसाब से यह ब्रेसलेट किसी और पुरुष पैसेंजर का भी हो सकता है, जो कि एमी नाम की किसी लड़की को ये गिफ्ट करने वाला हो। खैर, अब सच क्या है इस बारे में तो कोई नहीं जानता। फ्रीज्ड पॉकेट वॉच। जैसा कि मैं आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुका हूँ, टाइटैनिक के साथ सिर्फ लोग ही नहीं डूबे थे बल्कि कई अन्य शानदार और कीमती चीजें भी डूब गई थी। ऐसी ही एक शानदार चीज थी एक पॉकेट वॉच, जो कि उस दिन टाइटैनिक में सवार जॉन चैपमैन नाम के एक व्यक्ति को बिलोंग करती थी। शायद ही आप जानते हैं कि यह पॉकेट वॉच मिली तब उसमें दिख रहा समय 1:45 पर रुका हुआ था,
और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यह समय वही समय था जिसके आसपास ही टाइटैनिक जहाज डूबा था। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आखिर यह समय उसी वक्त कैसे रुक गया, तो जान लीजिए कि जिस समय टाइटैनिक डूबा था तब उस दौरान पानी का तापमान बहुत ही ज्यादा कम था, जो किसी को जमाने के लिए काफी था। और ऐसे में जब यह घड़ी पानी में गिरी तब इसका समय भी तत्काल फ्रीज हो गया। बेल रंग टू वार्न ऑफ द आइसबर्ग। आज से 100 साल पहले समुद्र में जो जहाज चलाए जाते थे उनमें चेतावनी देने के लिए अलार्म के तौर पर एक बड़ी सी घंटी लगाई जाती थी, जिसकी कमान जहाज में ऊंचाई पर बैठे लुकआउट के हाथों में होती थी। ऐसी एक बड़ी सी घंटी टाइटैनिक जहाज में भी लगी हुई थी और इसी घंटी को 3 बार बजाकर जहाज के लुकआउट फ्रेडरिक फ्लीट ने जहाज के कैप्टन को सामने बर्फ की चट्टान होने की सूचना दी थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1985 में टाइटैनिक जहाज के मलबे की जांच चल रही थी तब उसमें मौजूद एक कौवे के घोंसले से खोजकर्ताओं को यह महत्वपूर्ण घंटी मिल गई थी, जिसे मौजूदा समय में मैसाचुसेट्स के एक संग्रहालय में रखा गया है, जहां लोग इसे देख सकते हैं। फर कोट ऑफ अ लेडी। दोस्तों, अगर टाइटैनिक जहाज पर जिंदा बचे लोगों की बात करें तो बहुत ही कम लोग ऐसे थे जो उस दिन टाइटैनिक से जीवित निकल पाए थे। उन्हीं लोगों में एक नाम मेबल बेनेट नाम की एक महिला का भी था, जो कि उस दौरान टाइटैनिक पर सवार थी और जिन्हें लाइफ बोट में बचा लिया था। खैर, भले ही मेबल सुरक्षित बच गई हों, पर उनका कोट पानी में डूब गया था, जिसे बाद में टाइटैनिक के शिपरेक से खोजा गया था। यह कोट टाइटैनिक में पाया गया इकलौता कपड़ा था, इस वजह से इसकी कीमत 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आंकी गई थी। शिप्स लास्ट मील फूड मेन्यू। जिस समय टाइटैनिक जहाज डूबा था उस समय उसके किचन में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन पकाया जा रहा था। अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर मुझे इस बारे में कैसे मालूम? वेल, वो इसलिए क्योंकि टाइटैनिक के शिपरेक से खोज के दौरान एक ऐसा फूड मेन्यू रिकवर किया गया था जो उस दिन जहाज से सफर कर रहे लोगों को खाना सर्व करने में इस्तेमाल किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मेन्यू को देखकर हर किसी के होश उड़ गए थे, क्योंकि यह कई दशकों से पानी के अंदर डूबे होने के बावजूद भी सही सलामत था। यही वजह थी कि जब इस मेन्यू को नीलाम किया गया तब एक शख्स ने इसे 60 लाख रुपए की बड़ी बोली लगाकर खरीद लिया। लेग ब्रोकन ब्रॉन्ज चेरप। दोस्तों, अभी तक टाइटैनिक के शिपरेक से जो चीजें बरामद हुई हैं उनमें से ज्यादातर चीजों के बारे में खोजकर्ताओं को भरपूर जानकारी है। लेकिन क्या आप जानते हैं 1985 में जब एक बार फिर टाइटैनिक के शिपरेक को खोजा जा रहा था तब उसमें से चेरप का एक कांसे की मूर्ति बरामद की गई थी। शायद ही आपको जानकारी हो कि इस मूर्ति की एक टांग टूटी हुई थी, जिसे देखने के बाद सभी ने यह अंदाजा लगाया था कि यह किसी चीज के टकराने से टूटी है। हालांकि भले ही इसके टूटने का कारण क्यों ना पता चल गया हो, पर इस बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता कि आखिर यह मूर्ति टाइटैनिक पर क्या कर रही थी और इसे कौन लेकर आया था, जो आज भी सबके लिए एक रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और रोचक वीडियो। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, इसलिए प्लीज इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत